नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हिंद किसान में। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मूंग के किसानों की, खासतौर से हरदा और होशंगाबाद इलाके की, जहां पर जो मूंग के किसान हैं उन्हें पर्याप्त रूप से जो पानी है नहर से वो नहीं मिल रहा है। क्या है पूरा मामला? बताया जा रहा है कि करीब 2 लाख किसानों पर इसका असर पड़ने वाला है। उनकी फसल बर्बादी के कगार पर पहुंच चुकी है। क्या कुछ है इसमें परतें, इस पूरी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं केदार सिरोही जी, जो कि मध्य प्रदेश से किसान नेता है और पिछले 1 हफ्ते से इस खबर पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। खुद ग्राउंड पर मौजूद हैं, नहर के आसपास जितने भी किसान हैं उनके तमाम दिन भर में तमाम कॉल्स आते हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनकी व्यथा सुन रहे हैं और किस तरह से जो प्रशासनिक जो पूरा अमला है वो किस तरह से हरकत में आए, इस पर जी जान से जुटे हुए हैं। उन्हीं से सीधे समझते हैं। केदार जी, क्या स्थिति है वर्तमान में? मैं पिछले 5 दिनों से आपकी फेसबुक पोस्ट और सोशल मीडिया पर पोस्ट देख रही हूँ जहाँ आपने इस मुद्दे को उठाया हुआ है। देश भर में वैसे ही कोरोना जानलेवा ये लहर बनी हुई है, सबके बीच एक और ये खबर कि मूंग के किसान, उनको ठीक तरीके से नहर से पानी नहीं मिल पा रहा है और हम सब जानते हैं कि इस तरफ कोरोना के बीच आजीविका पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वर्तमान में क्या स्थिति है? देखिए, ये बड़ा दुखद टाइम है कि एक तरफ हम कोरोना से जूझ रहे हैं और किसान इतनी मेहनत करके खेतों में रहा है, उसका उत्पादन मिलना चाहिए। लंबा कैरियर हो चुका है किसानों के बीच में मुझे काम करते हुए। अभी तक इतनी पीड़ा के फोन मेरे पास कभी नहीं आए जितने इन दिनों आ रहे हैं। हर एक किसान का यही कहना है कि सोयाबीन बर्बाद हो गई थी, जीरो आमदनी हुई। गेहूं में थोड़ा बहुत आमदनी जो मिला था वो हम लोगों ने मूंग पर लगा दिया और आज की तारीख में मूंग का जो आमदनी है वो जीरो हो रहा। मतलब आप देखिए, हमारा जो दो डिस्ट्रिक्ट है, इसका इस साल इनकम हॉलीडे हो रहा है। आप कई तरीके के हॉलीडे सुने होंगे। इनकम हॉलीडे उन लोगों का हो रहा है, उस किसान का हो रहा है जिनकी पीठ पर ऑलरेडी सरकार का बड़ा कर्ज है, साहूकारों का बड़ा कर्ज है। मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी दुर्दशा हो रही है किसानों की, वो स्थिति में आज की तारीख में 1 साल का अगर इनके ऊपर इनकम हॉलीडे होता है तो कितना बड़ा नुकसान होगा। आप देखिए, व्यथा उनकी समझिए। 1 एकड़ में 12 से 18 हजार रुपए की लागत मूंग में लगती है, वो लग चुकी है, हम्म। वो नुकसान हुआ है। दूसरा, जो इसका उत्पादन आना चाहिए था 1 एकड़ में 8 से 10 कुंटल, तो आप मान लीजिए 9 हजार का भाव है तो 70 से 80 हजार का वो आना, उत्पादन आना था, वो भी चला गया। उत्पादन भी गया, लागत भी लग गई। मतलब मोटा मोटा 1 लाख रुपए का नीचे के किसानों को नुकसान हो रहा है। देखिए, गलती क्या हुई है कि कभी भी अति उत्साह में कोई काम नहीं करना चाहिए। हुआ यूं कि हमारे यहाँ जो मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्री जो कमल पटेल जी हैं, वो खुद ने जाके डैम खोल दिया 23 तारीख को, 23 मार्च को, और पूरी तरीके से लोगों को स्पष्ट किया कि मैं टेल टू हेड, जबकि नहरों में पानी जाता है हेड टू टेल, जी। उन्हें नारा दिया था टेल टू हेड, मतलब सबसे नीचे वाले किसान को पानी दूंगा, फिर ऊपर वाले को दूंगा। उनका इतना आत्मविश्वास भरा जो वक्तव्य था लोगों के बीच में, उसको देख के, क्योंकि मूंग की क्रॉप से प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट अच्छा मिलता है, थर्ड क्रॉप है, तो लोग कई पिछले साल से परेशान थे, तो सब लोगों ने जी जान लगाकर अपना इस जो टेल टू हेड का जो नारा था उस पर विश्वास करके सभी लोगों ने मूंग बो दिया। 90 रुपए किलो का जो मूंग था वो 140 150 रुपए तक ला के बोया, किसानों ने बोया, तमाम चीजें चली। किसानों को ये नहीं बताया गया कि कितना एरिया में बुआई होनी चाहिए, सिर्फ ये कहते गए कि बोइए पानी मिलेगा, बोइए पानी मिलेगा। जबकि मेरी बात हो रही थी तकनीकी जो इसके लोग हैं, देखिए ये पूरा कैलकुलेशन बेस्ड होता है पानी का, कि 1 क्यूसिक का अगर आपका नहर होगा तो आपको 50 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, इसके सब कैलकुलेशन है। जी। इसका जो वेलोसिटी है पानी प्रवाह का, कि आपका 1 घंटे में अगर 1 किलोमीटर चलता है तो आपका पानी का डिस्चार्ज जो लेवल है वो बहुत अच्छा है। वो अभी 2 किलोमीटर तक चल रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे यहाँ 30 से 40 हजार हेक्टेयर में बुआई होनी थी, मंत्री जी के वादे से हरदा में 1 लाख हेक्टेयर हो गई। जो हम्म। होशंगाबाद इलाका है, जहां पर 2 लाख 10 हेक्टेयर 2 लाख 10 हजार हेक्टेयर का प्लान किया हुआ है, वहां भी ये नारे के कारण में जो है बुआई ज्यादा बढ़ गई है।
तो ये बताइए कि इस नारे का आधार क्या था? इस नारे का आधार कुछ रहा होगा, टेक्नीशियन से क्या कुछ इन लोगों ने बातचीत की और जो उसके पानी आधार पर ये नारा गढ़ा, आपकी या आवाज जो टेक्नीशियंस हैं उनसे राय शुमारी ही नहीं की गई? आपकी आवाज नहीं आ रही है, जी, आपका म्यूट हो गया। मैं एक बार अपना सवाल फिर से करती हूँ। आपको आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आपका आपको? म्यूट हो गया है। हाँ, अब आ रही है। जी, मैंने बोला कि इस जो ये नारा गढ़ा गया, इसका कुछ आधार होगा, जो एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, उनसे बातचीत करने के बाद, क्योंकि जैसा आपने खुद बोला कि ये टेक्निकल है मामला, तो खाली रेटोरिक्स या नारे बोलने से या हेड टू टेल की जगह टेल टू हेड पानी पहुंचेगा, इसका कुछ आधार रहा होगा, या फिर से सिर्फ एक मनगढ़ंत स्थिति सामने रखने की कोशिश, जैसे कि ऑल इज वेल, इस तरह की स्थिति कि जो किसान हैं वो टेम्पररीली शायद खुश हो जाएं, क्योंकि हमने देखा पिछले साल भी मूंग के जो किसान थे वो बड़ी जद्दोजहद के बाद नहर से पानी छूटा था और उनको आखिरकार आखिरी स्टेजेस पर पानी मिल पाया था। देखिए, भाजपा की सबसे अच्छी रीति नीति है, ये लोग नारा बड़ा अच्छा देते हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, ये नारों की सरकार है, स्लोगन की सरकार है। नारा तो इतना उत्साहित देते हैं जैसे कि पूरा परिदृश्य से चेंज कर देंगे। आप देखिए, इसमें भी इतना बड़ा, जबकि ये प्रैक्टिकल इसलिए नहीं था कि जिन लोगों को रबी में पानी नहीं मिल सकता, जिस गांव को, उस गांव को ये लोग अभी समर में पानी देना चाह रहे हैं, जबकि डैम का पानी कम था। तो अब आप देखिए, इस नारे का अगर आधार होता तो प्लानिंग होती। प्लानिंग कैसे होती? आप देखिए, मूंग की फसल जो है वो 65 से 70 दिन की होती है, तो उसको मोटा मोटा 55-60 दिन पानी चाहिए। तो इन्होंने मात्र 50 दिन का प्लानिंग किया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे इतना बड़ा गलती कर गए हैं। मैं तो इसको बेफस से बोल रहा हूँ कि ये कृषि मंत्री के द्वारा निर्मित कृत्रिम आपदा है ये किसानों की। आपने 50 लोगों को के लिए भोजन बनाया और पूरे 5-25 गांव को बफेट पे निमंत्रण दे दिया। ये वाली कहावत हमारे गांव में चल रही है, क्योंकि यही स्थितियां इन लोगों ने पैदा तो की है। केदार जी ये अब आप बताएं देखिए, ऐसे में कि वहां पर जो आपका इलाका है वहां हमेशा नहर पर आश्रित होती है, जो सिंचाई है, जो लोग हैं किसान हैं उनके पास ट्यूबवेल वाली स्थिति भी नहीं है, कई जगह हमने सुना ट्यूबवेल्स पर बैन भी है। तो अब ऐसे में जो वर्तमान की स्थिति है, आपका कहना है कि 9 तारीख तक बोला गया कि बस पानी दिया जाएगा, जो कि वो तारीख निकल चुकी है, 10 तारीख है। आज की क्या स्थिति है? आपकी लोगों से जो बात हुई अधिकारियों से, उनका क्या कहना है? क्या कोई आश्वासन? और जो ये ट्यूबवेल्स पर जो बैन है और जिस तरह की जो कृत्रिम सिंचाई के तरीके हैं, उसकी क्या स्थिति है? देखिए, अभी मेरी हाल ही में बात हुई है इनके बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर। तो अभी जो डैम में जो पानी छोड़ने की क्षमता है वो 70 मिलियन घन मीटर करीब छोड़ने का है, और पर डे हम लोगों को 14 से 15 मिलियन घन मीटर ये लोग हमको छोड़ रहे हैं। तो मोटा मोटा जो अभी लग रहा है कि 15 तारीख तक ये पानी चलेगा, परंतु पानी में वेलोसिटी कम है, प्रभाव कम है। तो जो हमारे जो अलग अलग सब केनाल है जिनमें 700-700 800 क्यूसिक पानी मिलना चाहिए था, वो ग्रेजुअली मुझे ऐसा लगता है कि 400-500 क्यूसिक पानी हो जाएगा अगले 3 दिन में, जिससे जो नीचे का इलाका है वो सिंचाई नहीं होगी। अब ऐसा है कि इन लोगों ने किसानों को कर दिया है, बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। तो अभी प्रशासन, सरकार और सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको लेनी पड़ेगी। सरकार ने इमीडिएट जो ट्यूबवेल पर बैन लगा है वो हटाना पड़ेगा। बाहर से जो मशीनें हैं, हरदा में देखिए, हरदा होशंगाबाद बहुत केनाल वाला इलाका है, इसलिए वहां पर ट्यूबवेल की संख्या कम होती है, इसलिए वहां जो मशीन है, बोरिंग मशीन, उनकी अवेलेबिलिटी कम है। इसलिए दूसरे जिलों से तुरंत कल तक ये टास्क लेना चाहिए सरकार ने कि कल तक वहां से ज्यादा मशीनों की अवेलेबिलिटी कराए, सस्ते दाम पर लोगों को बोरिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड करें, बिजली के कनेक्शन प्रोवाइड करें। मसला इसलिए जरूरी है ये कि 1 साल से इनकम हॉलीडे है। अगर आप ये मूंग की फसल नहीं आएगी तो हमारे यहाँ की किसानों की अर्थव्यवस्था तो टूट ही चुकी है। जी। वहां पर आश्रित जो व्यापार है हता होशंगाबाद का, वो व्यापार भी अगले मुझे 4-5 साल तक खड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा। कोविड के कारण वो ऑलरेडी नुकसान में। किसानों का परचेसिंग पावर जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब उसके पास पैसा ही नहीं है
वो परचेज क्या करेगा? ना वो जूते परचेज जी। करेगा, ना वो कपड़े केदार जी, परचेज करेगा, ना पिछले वो साल किराना भी करेगा, मुझे ना वो याद कपड़े। है मूंग की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ 8,000 के करीब था, लेकिन बिका बिल्कुल आधे भाव पर। और इस बार तो जब उत्पादन पर ही इतना प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो फिर एमएसपी की तो हम आपसे क्या ही पूछें। तो जो ऐसे में जो गरीब किसान हैं, जिनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो कृत्रिम सिंचाई करा पाए, या फिर सरकार की तरफ से जब तक ये मदद पहुंच पाएगी, आपको क्या लगता है कि किसान किस तरह से स्थिति को मैनेज करे? क्या सलाह देंगे आप? देखिए देखिए किसान की कोई इसमें गलती नहीं है। किसान अपने लेवल पे मैनेज कर रहा है, वो रात दिन लगा हुआ है किसी भी तरीके से बूंद बूंद पानी से। इसमें जो पूरी गलती है वो मध्य प्रदेश शासन की है, मध्य प्रदेश सरकार के जो कृषि मंत्री है उनकी गलती है। तो इसमें किसान के ऊपर तो कुछ नहीं, इनको अपनी गलती का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। गलती हुई है ये मानना पड़ेगा, और जो फसल नुकसान हुआ है उसके लिए हमारे पास जो कंपनसेशन का नियम है, जो जो 20,000 रुपया, 18-20,000 रुपया एकड़ का जो उनका लागत लगा, वो लागत इमीडिएट उनको देनी पड़ेगी, फौरी राहत। इस पर सरकार ने भी काम करना चाहिए, काम शुरू कर तो देना केदार चाहिए। जी, जहां तक आप स्थिति जो जो है वो नियम की भयानक हो बात कर चुकी रहे है। हैं, राहत देने की बात कर रहे हैं, ऐसे तो तमाम नियम हैं। जब सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई और उसके अलावा भी। आपका आवाज नहीं आ रहा। जी, आवाज आ रही है अब आपको? जी जी। मैं बोल रही हूँ, नियम की आपने बात की, तो ऐसे तो पहले भी कई तमाम फसलें बर्बाद हुई, सोयाबीन की फसल की हमने हालत देखी, और भी ऐसी तमाम स्थितियां बनी जहां ऐसा लगा कि सरकार को किसानों का हाथ थामना चाहिए, उन्हें मदद करनी चाहिए। आरबीसी 6.4 के तहत वो पिछली पुरानी रकम भी अभी तक किसानों को नहीं मिली है। इस परिप्रेक्ष्य में आप इसको कैसे देखते हैं, इस स्थिति को? और ऐसे में जो किसान हैं, उन्होंने कैसे अपना धैर्य रखा हुआ है? क्या उनमें एकता दिखाई दे रही है इस समस्या को लेकर? देखिए किसानों में पूरी एकता है, किसान एकजुट है। देखिए पेट पे जब बात आती है, पेट का नुकसान होता है, तो सब लोग एक हो जाते हैं। आज की तारीख में हम खुद पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसमें बचाने की बात कर रहे हैं कि छोड़ दीजिए थोड़े दिन के लिए, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं होनी चाहिए। रहा सवाल नियम है, हमने पिछले साल 2 साल पहले मैं खुद प्रोएक्टिव होकर जब होशंगाबाद में एक बड़ी आपदा पिछले बार वहां जल गई थी आग के कारण होशंगाबाद जिले में, तो हमने 48 घंटे में उनको कंपनसेशन दे दिया। मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि कृषि मंत्री जी को खुद को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उनने खुद ने गेट खोल के आए, उन्होंने अपना टेल टू हेड का नारा दिया था, उनने कहा विश्वास रखो पूरे को पानी मिलेगा। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है, और अगर उनको कुछ लगता है, तकनीकी सलाह सहयोग लगता है, तो हम लोग फार्मर की तरह उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। हमारा उद्देश्य यह है, हम प्रशासन के साथ काम करने के लिए तैयार है, कि जब तक हम ज्वाइंट हाथ मिला के काम नहीं करेंगे, ये हमारे किसान आपदा से बाहर नहीं निकलेंगे। तो हमारा धैर्य अभी यही है कि जिस तरीके से हमने 48 आवर में होशंगाबाद को रिलीफ दिया था, इसी तरीके का रिलीफ हरदा और होशंगाबाद को पुनः दिया जा सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पुराना रिकॉर्ड। और पानी को लेकर आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी कि जो किसान भाई इसको देख रहे हैं, उनको किस तरह की तसल्ली और आश्वासन दिया जाए कि उनकी नहर से जो पानी का प्रबंधन है वो कब तक है उनके पास, वो किस तरह से आगे के दिन मैनेज करें? देखिए 15 तारीख तक पानी है, और कोशिश करेंगे तो 1 या 1.5 दिन और आगे बढ़ जाएगा, 16-17 तक। हम लोगों को यही करना चाहिए कि जो मिनिमम वाटर इफिशियंसी, मैक्सिमम वाटर इफिशियंसी की जो व्यवस्था है, वो आपका फुब्बारा पद्धति से करना चाहिए। कम से कम पानी वेस्ट करें, दूसरे जो संसाधन है उनका उपयोग करें। और मेरा तो सभी से आपके माध्यम से दरख्वास्त है, क्योंकि आपका चैनल सभी लोग देखते हैं, कि जितनी भी नदी नाले हैं उनमें छोटे छोटे टेम्परेरी स्टॉप डैम बना के एक एक बूंद पानी को रोक लेना चाहिए, और उससे अपनी सिंचाई करना चाहिए। जिस किसान का 2 पानी हो गया उसको धैर्य रखना चाहिए, नीचे के किसानों को पानी देना चाहिए। किसानों को इस समय हाइपर होने की जरूरत नहीं है, आपस में एक दूसरे को लड़ने की जरूरत नहीं है, जी। एक दूसरे को सहयोग करने की जरूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी को भी टीका टिप्पणी की बजाय मुद्दे पर आके बात करना चाहिए। हम लोग मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जो सत्ता दल है उसको भी आकर ये कहना चाहिए कि हमारा दिल बड़ा है, हम किसानों के साथ हैं, गलती हो गई कोई बात नहीं, हम इसकी भरपाई करेंगे।
हर तरफ से किसानों के साथ खड़ेंगे, ये बात सामने आ रही है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया केदार जी, इन सभी बातों को, समझदारी भरी बातों को सामने रखने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जो नीति निर्धारक हैं, वो तो अपना एक्शन प्लान तुरंत उसको लागू करें, हरकत में आएँ, और जो किसान भाई हैं, जिस तरह से केदार जी ने कहा कि धैर्य रखें और एकता बनाए रखें, और ये समय लड़ाई का नहीं है, एकजुट होकर इस समस्या को सुलझाने का है। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिन में ये स्थिति और बेहतर हो पाए। नमस्कार।